मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए झेलम के पुराने पुल पर। दरियाए झेलम की पुराने पुल की ये जो सड़क है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा रूनमा हो गया तो फिर तमाम इंतजाम वाले नंबर स्कोरिंग करने के लिए मंदिर यहाँ पर आ जाएंगे। उससे पहले ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और रही सी कसर तब निकल जाती है जब कोई भी सियासी और मजहबी तंजीम एहतजाज करती है तो इन पुलों को बंद कर दिया जाता है और बंद करते हुए इनकी जो आनी दीवारें हैं वो तोड़ी जाती हैं। यहाँ पे कंटेनर रखे जाते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम सुलेमान। आप देख रहे हैं बुलंदी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं दरियाए झेलम के पुराने पुल पर। दरियाए झेलम की पुराने पुल की ये जो सड़क है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से मेरे साथ आज सराय आलमगीर के सीनियर जर्नलिस्ट अमीन फ़रूकी साहब मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं कि वो आज इस मौके पर क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बुलंदी न्यूज़ का शुक्रिया। कोई शक नहीं इसमें कि ये जो पुराना पुल है तकरीबन 1872 में इसको पार्टीशन से पहले कायम किया गया और बहुत पुराना पुल है और इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। लेकिन अगर इसकी सूरत हाल की बात की जाए तो इसकी जो सड़क है वो वाकई टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और इसकी जो लाइट्स थी एक अरसा पहले तो इसकी लाइट्स ऑन रहती थी, लेकिन तवील अरसा गुजर गया इसकी लाइट्स बंद हो चुकी हैं। सड़क जो है मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। यानी अगर आप यूँ कहें कि सराय आलमगीर और झेलम के दरमियान ये जो पुराना पुल है यहाँ से गुजरने के लिए शदीद दुश्वारी का सामना होता है, ख़ास तौर पर जो लोग बाइक से यहाँ पे गुजरते हैं। पहले तो यहाँ से तांगे वगैरह चलते थे, लेकिन अब चिंची रिक्शा चल रहे हैं तो बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है। इस टूट फूट होने की वजह से सड़क की हालत नगुफ्ता बे होने की वजह से हादसा बहुत होते हैं आए रोज़, ठीक है। और रही सी कसर तब निकल जाती है जब कोई भी सियासी और मजहबी तंजीम एहतजाज करती है तो इन पुलों को बंद कर दिया जाता है और बंद करते हुए इनकी जो आनी दीवारें हैं वो तोड़ी जाती हैं। यहाँ पे कंटेनर रखे जाते हैं और ट्रैफिक को बंद किया जाता है। जैसे ये एहतजाज ख़त्म होता है तो उसके बाद सिर्फ कंटेनर हटाए जाते हैं और वो जो पुल को तोड़ा फोड़ा जाता है और रास्ते बंद किए जाते हैं, खंदकें खोदी जाती हैं, उन्हें मुरम्मत नहीं किया जाता। आप देखें कि झेलम और सराय आलमगीर यानी झेलम की हदूद शुरू होती है तो रावलपिंडी डिवीज़न शुरू हो जाता है और सराय आलमगीर जो है वो आखिरी हद है गुजरावाला डिवीज़न। तो दो डिवीज़नों के दरमियान ये दरियाए झेलम का तारीखी पुल है और ये तारीखी ब्रिज है। 1872 में इसको कायम किया गया। 150, 40, 45 साल गुजर गए हैं। इसकी जो मुद्दत थी, इसकी जो आफादियत की मुद्दत थी, बेसिकली वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसकी रेनोवेशन नहीं की जाती, इसकी मरम्मत नहीं होती, देखभाल नहीं की जाती। तो मैं समझता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा रूनमा हो तो तब जिम्मेदारान को एहसास हो कि इसकी देखभाल करनी है। ज़िली इंतज़ामिया जो झेलम की है वो भी ख्वाब गफलत का शिकार है और जो गुजरात की ज़िली इंतज़ामिया वो तो यहाँ तवज्जो ही नहीं देते। कोई भी जो इंतज़ामिया है, ज़िला झेलम की इंतज़ामिया हो या गुजरात की, वो इस पुल की तामीर, मुरम्मत, देखभाल के लिए अपने आप को ऑन ही नहीं करती। तो आपके चैनल के तवस्सुत से 12 दफ़ा तो इसको उठाया गया, लेकिन आप भी इस पर वर्क कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर पर आपके चैनल के तवस्सुत से ज़िली इंतज़ामिया झेलम को और ज़िली इंतज़ामिया गुजरात को ये अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी ये जो पुराना पुल है झेलम का, इसकी देखभाल की जाए, इसकी सफाई और सुथराई की जाए, जहाँ से ये टूट फूट का शिकार है वो मरम्मत किया जाए और लाइट का इंतज़ाम किया जाए, पेशतर इसके कि कोई बहुत बड़ा हादसा ना पेश आ जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर रवायत ये है कि जब कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आता है तब ज़िम्मेदारान को एहसास होता है कि इसकी देखभाल करनी है। तो लिहाजा यहाँ झेलम और सराय आलमगीर से बेशुमार लोग इस पुल से गुजरते हैं और आमदो रफ्त है। सराय आलमगीर का तो एक मोहल्ला कहा जाता है झेलम को, पुरानी झेलम भी साथ है। तो बराए मेहरबानी दोनों अजला की जो जिम्मेदारान है वो इस पर तवज्जो दें और इस पुल की देखभाल करें, इसकी मरम्मत करें। कम अज़ कम इसकी जो सड़कें टूट फूट का शिकार है, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और नीचे जो लोहे के पाइप हैं वो तक नज़र आ रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है, कोई बड़ा हादसा रूनवाना हो जाए तो बराए मेहरबानी अपील है ज़िली इंतज़ामिया से कि इस तरह मुझे, और ख़ास तौर पर जो रेलवे के अहकाम है, वफाकी वज़ीर रेलवे हो गए, सूबाई वज़ीर रेलवे हो गए, रेलवे का जो ज़िम्मेदारान अफसरान है वो इस तरफ तवज्जो दें। अगर खुदा न खास्ता ये पुल टूट फूट का शिकार हो गया, कोई बड़ा हादसा पेश आ गया तो वो नाकाबिल तलाफ़ी होगा। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। महकमा NHA और मरियम नवाज़ जो कि CM है पंजाब की इस वक्त, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? गुजारिश ये है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा अपने तौर पे अच्छे काम कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये झेलम और गुजरात उनके सूबा पंजाब में आता है, तो यहाँ से ट्रेन गुजरती है लाहौर से रावलपिंडी तक, बल्कि यूँ कहें कि लाहौर से पेशावर तक ये ट्रेन एक वाहिद रास्ता है।
तो ज़रूरी बात यह है कि मोहतरमा को अपने जो इदारे हैं ख़ास तौर पर रेलवे के, उनको मुतनब्बे करें और उनसे पूछ गिछ करें कि इस पुल की मुरम्मत के लिए, इसकी सड़क की तामीर के लिए, इसकी देखभाल के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाए। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा पेश ना आए। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ज़रूर इस तरफ तवज्जो देंगी, ताकि ये जो झेलम और बल्कि झेलम के 2 डिवीज़न को मिलाने वाला ये पुल है दरिया झेलम पर, इसकी जो दुरुस्ती है, इसकी जो मुरम्मत है और इसकी जो देखभाल है, लाइट्स का इंतज़ाम, सफाई का इंतज़ाम और प्रॉपर यहाँ पे गार्ड्स मौजूद हों जो देखभाल करें, तो उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर इस तरफ तवज्जो देंगे। सर ये बताइएगा, ये हमने दरियाए झेलम के पुराने पुल की आज रिपोर्ट बनाई, इसी के साथ जो दरियाए झेलम का दूसरा पुल है जिसकी दीवारें जो है वो टूट फूट का शिकार है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सलमान भाई देखें कि दरियाए झेलम पर इस वक्त 3 पुल हैं। एक ये जहाँ हम खड़े हैं, ये 1872 में इसको कायम किया गया पार्टीशन से पहले। एक तो इसे पुराना पुल कहते हैं। एक पुल वो है जो मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर ने उसका इफ्ताह किया, जो दरियाए झेलम में बना है। एक तीसरा पुल, तो ये 3 पुल हैं जो मिलाते हैं गुजरांवाला डिवीज़न को और लाहौर डिवीज़न को। वो जो 2 पुल हैं उनकी टूट फूट की जो वजूहात है वो है एहतजाज। जब भी कोई सियासी और समाजी तंजीम एहतजाज करती है तो इन पुलों को रोक लिया जाता है, धरने वालों को रोका जाता है, एहतजाज करने वालों को रोका जाता है और उसकी जो आहनी दीवारें हैं उनको तोड़कर वहाँ पर कंटेनर नस्ब किए जाते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये हालात ये हैं कि जैसे एहतजाज ख़त्म होता है तो इन पुलों से कंटेनर तो हटा दिए जाते हैं, खंदकें भर दी जाती हैं, लेकिन इनकी जो आहनी दीवारें तोड़ी जाती हैं उनको मरम्मत नहीं किया जाता, लाइट्स का इंतज़ाम नहीं किया जाता। तो उन पुलों की हालत भी बड़ी नुकफ्ता बे है और बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। आप टूल प्लाजा तो ले रहे हैं, आप टैक्स ले रहे हैं मुसाफिरों से, गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजरते हैं आप टैक्स लेते हैं, लेकिन इन पुलों की देखभाल आप नहीं करते। तो गुजारिश ये है कि वफाकी हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, सूबाई हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे। ये हमारा असासा है। दरियाए झेलम पर ये जो 3 पुल हैं ये असासा है। बेशुमार लोग यहाँ से गुजरते हैं और बल्कि 2 सूबों को मिलाने के लिए ये बेहतरीन पुल बने हुए हैं, तो इनकी देखभाल होनी चाहिए और इनकी मुरम्मत होनी चाहिए और ख़ास तौर पे लाइट्स का इंतज़ाम होना चाहिए, सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए और इसकी देखभाल ज़रूर होनी चाहिए। वरना खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा रूनमा हो गया तो फिर तमाम इंतजाम वाले नंबर स्कोरिंग करने के लिए मंजर यहाँ पर आ जाएंगे। उससे पहले ये कुछ नहीं करेंगे, तो इन्हें इस पर गौर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए।